नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। कस्बा प्रखंड के गुरी पंचायत में विकलांग एवं बुजुर्ग ने दिनांक 11/7/2025 को किया सम्मान समारोह का आयोजन। वहीं सम्मान समारोह आयोजन किया गया मुखिया साजिया खातून एवं मुखिया प्रतिनिधि गुलाम सरवर के लिए। वहीं बिहार सरकार ने आंशिक रूप से मानी जागो बिहार यात्रा की मांगे, बाकी मुद्दों पर आंदोलन की चेतावनी। बताते चले कि पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुढ़ी के मुखिया साजिया खातून पति मुखिया प्रतिनिधि गुलाम सरवर के नेतृत्व में निकाली गई जागो बिहार अपने लिए अपनों के लिए पद यात्रा के माध्यम से सरकार से कुल 11 सूत्री मांगों को लेकर जन जागरण अभियान चलाया गया था। प्रमुख मांगों में वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन को 3,000 से 5,000 प्रति माह करने, पेंशन की न्यूनतम उम्र 60 से घटाकर 50 वर्ष करने, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 50,000 की सहायता राशि, किसानों का कर्ज माफ कर उन्हें नई तकनीक से जोड़ने, युवाओं को 5,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने, स्मार्ट मीटर हटाना, यह सभी मांगे शामिल थीं। यात्रा के बाद सरकार ने वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपया, जो 11/7/2025 जुलाई माह से सबके खाते में जाना शुरू हो गया। इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने आंशिक सफलता बताया है। हालांकि शेष मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने से नाराजगी जताई गई है। मुखिया प्रतिनिधि गुलाम सरवर ने कहा कि अगर शेष मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः यात्रा निकाली जाएगी और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी एक वर्ग नहीं बल्कि हर उस नागरिक की आवाज है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सरकार सभी मांगों पर ठोस पहल नहीं करती है तो यह आंदोलन राज्यव्यापी रूप ले सकता है। पुणे से रिपोर्टर मोहम्मद नौमान आलम की खास रिपोर्ट। जी बताएंगे, आपके पंचायत से एक आगाज सरकार की प्रति उठी थी कि जागो बिहार अपने लिए अपनों के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये आगाज करने में मुखिया साजिया खातून की काफी योगदान है। आज इनकी कई मांग सरकार पूरी किए हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पंचायत में मुखिया सरवर साहब और उनकी पत्नी साजिया खातून एक ऐतिहासिक काम गुरी पंचायत से इसका शुरुआत हुआ। जो सरकार का भी कहना है आधी आबादी, तो उस आधी आबादी में महिला लोग आती है और हमारे पंचायत गुढ़ी पंचायत में महिला मुखिया है और महिला मुखिया लगभग 380 किलोमीटर पैदल चली। जो सम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं वो बहुत कम है। इसलिए कि आप बोलते हैं कि आधी आबादी, तो एक महिला प्रतिनिधि आपके पास गई थी। आपका इनका भरपूर सहयोग करना चाहिए और इनका जितना भी मांग था उनको आपको पूरा करना था। हमको तो ऐसा लगता है कि चुनाव में आम जनता को ठगा गया है और आधी आबादी का इसमें कुछ भी ख्याल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं रखते। खैर, इसके लिए हम अपने पंचायत के मुखिया साजिया, मुखिया पति मोहम्मद सरवर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना बड़ा हिम्मत किया और अपने इस पर जो है अपने बात को पूरे बिहार वाले के लिए आज जो भी फायदा हुआ है इसके लिए हम आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर, एक सवाल खड़ा होता है कि 11 ये है कि 400 रुपए मिल रहा है और उसका नाम रखा है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। तो पेंशन नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन मिलता क्या था? तो 400 रुपया। तो हम 2 अक्टूबर को घोषणा किए कि 11 नवंबर को, यानी 11वां महीना, 11 तारीख, 11 मांग और 11 बजे दिन में जो हम लोग पद यात्रा शुरू करेंगे, जो पटना पैदल जाएंगे। तो 2 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में लगभग 2 महीना का समय मिला। इस बीच में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, बहुत दूर तक गए और यहाँ से पटना तक रास्ते में लगभग सैकड़ों मुखिया से, जनप्रतिनिधि से मुलाकात किए कि हम ऐसा प्रोग्राम, ये अभियान चला रहे हैं। तो सबका मशवरा हुआ बहुत अच्छा।
तो इस अभियान का नाम हम रखे जागो बिहार, अपने लिए अपनों के लिए, क्योंकि जगना पड़ेगा। जब तक आप जगेंगे नहीं आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो ये सारी तैयारियां करते करते 2 महीना लगा। उसके बाद वो दिन आ गया जब हम लोगों को निकलना था। तो 11 नवंबर को हम लोग यहाँ से पद यात्रा शुरू किए और हर 20 किलो, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जिस तरह से जहाँ जगह सुविधा मिलता था हम लोग ये यात्रा करते हुए पटना 14 दिन लगा पहुंचने में, पर 15वां दिन धरना दिए। 25 नवंबर को हमारा वहां पर गर्दनी बाग में जो धरना था वहां पे अच्छे खासे लोग शामिल हुए। लेकिन हम लोग जो यात्रा शुरू की अपने पंचायत से, मात्र 25 लोग हमारे साथ था, जिसमें से 12 स्टाफ था हमारा, जो खाना बनाने वाला था, टेंट लगाने वाला था, ड्राइवर था, तो सारी गाड़ियां भी लगभग साथ में, जो टेंट लेकर चलना था, खाने पीने का सारा इंतजाम था। जगह जगह हम लोग टेंट लगा के वहां पे रात में सोते थे, फिर सुबह उठ के नहा धो के और सुबह 9 बजे, 8:30 बजे फिर हम लोग यात्रा शुरू करते थे। तो डेली 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलते थे। और जब शाम होता था, 4 बजता था, तो परेशानी का सामना होता था। उस समय में ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन रास्ते में जो लोग मिलते थे दुआ आशीर्वाद देने वाले, उनके ही दुआ से हम लोग, और ये रहम कहिए, करम कहिए ऊपर वाले का, इस बीच में तबीयत भी खराब नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहा। और हम लोग पहुंचे पटना और धरना देकर सरकार तक बात पहुंचाए, जिसका परिणाम है कि आज फिर 11 तारीख ही है और 11 तारीख को 1100 रुपए पूरे बिहार में लगभग करोड़ों लोगों के खाते में आज 1100 रुपए पहुंचा है। ये लड़ाई जो शुरू हुआ था सिर्फ और सिर्फ गुरही पंचायत से, और लड़ा भी सिर्फ गुरही पंचायत, बाकी लोगों का साथ नहीं मिला। इस बात से हम लोग दुखी हैं और हुए कि हर पंचायत में जनप्रतिनिधि हैं सैकड़ों के संख्या में, जो अपने आप को सेवक कहलाते हैं और चुनाव के समय वोट मांगने जाते हैं, वो सब लोगों ने कोई घर से बाहर निकलने का काम नहीं किया। सोचने वाली बात है, अगर हर पंचायत से 50-25 लोग भी अगर निकल के चले जाते तो पटना में लाखों की तादाद में लोग होता, और हमारा जो 11 मांग था तो हमारा कम से कम 8-10 मांगे पूरी होती। तो हमारा जनसंख्या नहीं था, जिसके वजह से बाद रखा सरकार कि 11 से शुरू हुआ था और उसको 11 पर ही खत्म कर दिया, और 1100 रुपए आज मिल रहा है लोगों को। क्या परिचय हुआ? हमारा परिचय गुलाम सरवर, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत गुरही, कस्बा पूर्णिया। हम लोग जो पद यात्रा 11 नवंबर को निकले, बहुत रास्ते में परेशानी दिक्कत हुआ, इसीलिए आज 11 तारीख है। 11 तारीख 1100 रुपया सब वृद्धा पेंशन वाले को मिला। आज हमको खुशी हुई, इसीलिए हम मेरा मोहम्मद तैयब आलम ये समाज समारोह का इंतजाम किया। ये बताएं, खासकर खुशी हुई, हमको खुशी हुई, हमारे मांग पूरा हुए। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री को। क्या परिचय हुआ मैम आपका? मेरा नाम है साजिया खातून, मुखिया साजिया खातून, ग्राम पंचायत राजगुरही, प्रखंड कस्बा, जिला पूर्णिया। ये जागो बिहार, अपने लिए अपनों के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस यात्रा में आप भी शामिल थे और गुरही पंचायत से ये यात्रा प्रारंभ हुआ था और पटना गांधी मैदान तक ये यात्रा पहुंची थी। तो बताएंगे इस यात्रा में आप लोगों को क्या क्या कठिनाइयां हुआ, आज आप लोग की मांगे सरकार जो है पूरी कर दी, क्या कहेंगे इसके? सबसे पहले साजिया खातून जी जो मुखिया गुरही पंचायत हैं, उनके बाद जो गुलाम सरवर भाई मुखिया प्रतिनिधि हैं, तैयब भाई हैं, इन सबको धन्यवाद। इन लोगों ने जो है कि 380 किलोमीटर की यात्रा करके जो पटना पहुंचे। 11 मांगे थी, उसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो 3000 रुपया था, वो भी बस जो है 1100 ही हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि आपने एक शुरुआत कर दिया है। मैं तो बिहार में मानता हूं कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेडीयू, आरजेडी हो, उनको सरकार खेलने से फुर्सत नहीं था। ये कभी भी पिछले 15 सालों से जो वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ पा रहा था, इन लोगों के प्रयास से एक चिंगारी उठा है बिहार के अंदर कि तमाम पार्टियों से सवाल पूछा जा सकता है। तो अभी तो एक ही मांगे पूरी हुई है। बिजली फ्री का मुद्दा था, उसके लिए लगातार जो है कि लगातार बात करते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम पूरे बिहार के अंदर किसी मुखिया प्रतिनिधि ने और मुखिया ने कोशिश तो किया सच बोलने के लिए।
अभी भी मैं मानता हूं कि वार्ड सदस्यों की सैलरी जो 800 रुपये बहुत कम है, मुखिया की सैलरी जो 2500 बहुत कम है। अभी भी इनकी मांगे थी कि जो नहीं 5 जो अभी 12,000 जो करने की बात की जा रही है वो बहुत कम है। प्राइमरी हेल्थ केयर का बुरा हाल है। आप चले जाइए यहाँ पे और किसी को 10 लाख का इलाज करवाना हो, वो पूर्णिया के जो है कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वहाँ पे इलाज नहीं होता है, आईसीयू की सुविधा नहीं है। पूरा जो है कि कस्बा के अंदर जो स्मैक की समस्या से परेशान है। तो मैं चूंकि शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने जो काम किया है वो काम विधायक को करना चाहिए था, वो काम सांसद को करना चाहिए था, वो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। ये इन्होंने जो काम किया वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और तमाम मुखिया प्रतिनिधियों को, तमाम मुखिया लोगों को और तमाम कस्बा के लोगों को इनसे सीखना चाहिए कैसे कैसे सिस्टम से आवाज उठाया जा सकता। मेरा नाम भानु यादव भारतीय हुआ। 2 साल हो गए हैं, लगभग 2.25 साल मैंने पाँव में चप्पल नहीं पहना है। चप्पल तभी पहनेंगे जब बिहार विकसित प्रदेश होगा। तो आप बिहार विकसित प्रदेश कैसे होगा? जब कस्बा विधानसभा में, जब बिहार में ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनके अंदर इच्छा काम करने की, ऐसे लोग मौजूद होंगे जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं। आप जैसे लोग मौजूद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिना चप्पल के चलते हैं और अमूमन अध्यक्ष हमारे भाई साहब गुलाम सरवर, मुखिया प्रतिनिधि मुखिया साजिया खातून, उनके नेतृत्व में हम भी साथ थे और साथ चलते रहे, लेकिन हम ज्यादा पैदल चले नहीं। ज्यादातर यही भाई साहब थे हमारे। जब हम थकते थे तो अपने गाड़ी का इस्तेमाल कर लेते थे, क्योंकि मेरा इन दोनों का जो पैर में सूजन हो गया था और हम उनके ट्रीटमेंट के सहयोग में हम भी लगे हुए रहते थे। रही बात यह है कि सरकार ने जो कुछ भी बढ़ाया है ये बेहतर किया है। सरकार का शुक्र अदा करता हूं मैं कि हमारी मेहनत को हम सब की मेहनत को देखते हुए सरकार ने जो 1100 रुपये जो फैसला किया और लागू किया और सब खाते में डाल रहे हैं, ये उनका शुक्र अदा करते हैं हम। और सरकार ने जो हम सबके जो मांग था, 11 मांगे थी, उनमें से एक ही मांग जो 3 मांग है वृद्धा पेंशन का है। ये सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया है। कम से कम गरीब का तो कम 1100 रुपये आपने किया। तो परिचय मेरा मोहम्मद जुबैर आलम, जो गुरी पंचायत प्रखंड, जिला पूर्णिया। बताएंगे, आप जो है पद यात्रा में शामिल थे, जागो बिहार अपने लिए अपनों के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस यात्रा में देखा जाए तो काफी योगदान दिए आप लोगों ने और आप ही लोग का योगदान आज बिहार में रंग लाई है। क्या कहेंगे इस विषय में? जी, इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमारी तादाद बहुत कम थी। अगर तादाद ज्यादा होती और लोग जैसे हम लोगों ने समाज की परेशानी को समझते हुए, दिक्कत को समझते हुए हम लोग पैदल यात्रा करके पटना तक पहुंचे, अगर इसी तरह की सोच सभी लोग बना लेते और सहयोग करते तो आज शायद 1100 से 2100 हो सकता था। उम्मीद थी हमें। बस मैं इतना ही पैगाम देना चाहूंगा अपने प्रदेशवासियों से कि जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो सबको एकजुट होकर, सबको मिलजुल करके मुहिम में, कोई भी मुहिम होता है या कोई भी चीज होती है तो उसमें शामिल होए। और क्या नाम है, जब तक शामिल नहीं होंगे, लोगों की क्या नाम है तादाद नहीं होगी तो फिर सरकार कैसे सुनेगी। बस मुझे अपने प्रदेशवासियों से इतना ही कहना है। जी, मेरा नाम हैदर अली हुआ। मैं गुरी पंचायत के वार्ड नंबर 13 के वार्ड पंच सदस्य हूँ। गर्व नहीं ले सकते। उधर छठ में चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत किया। और सब लोग मजदूर का मृत्यु हो गया, इसके परिवार में अब इसका कोई कमाने वाला नहीं रहा, इसका परवरिश मात्र 100-125 लोग था। वो तो कुछ पटे ईमेल के द्वारा सरकार को अपनी मांग भेजते रहे जो पूरा हुआ। अब तो उनमें से एक आदमी निकल के ये जिनके पैर नहीं है बेचारे को, ये हमारा यात्रा में खासकर पूर्णिया जिला के कस्बा विधानसभा से गुरी पंचायत से मुखिया साजिया खातून के द्वारा एक अभियान चलाई गई थी, जागो बिहार अपने लिए अपनों के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह यात्रा गुरी पंचायत से लेकर
आपका जो है पटना गांधी मैदान तक पहुंची थी और सरकार से इनका 11 मांग थी, जो आज ने 3 मांग इनकी सरकार पूरी कर दी। इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं अपने मुखिया साजिया खातून पति गुलाम सरवर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने पंचायत के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, अपने जिला के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए काम किया है। कितने दिन लगा था धरना में आप लोग को वहां तक पहुंचने? 14 दिन लगे थे, 15वां दिन हम लोग धरना दिए थे गर्दनीबाज। क्षेत्र का माहौल क्या है इस योजना को लेकर? माहौल ये है कि कोई चीज अगर लेने के लिए आजकल जनता को जागना होगा, तभी कोई चीज मिल सकता है। क्या परिचय हो आपका? मोहम्मद तैयब, ग्राम लहसुना, गुरी पंचायत, कस्बापुर में।